जहाँ सैफई वर्ल्ड में एक मतलब विकसित गांव में था और उससे लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर हमारे गांव के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे वाह, हमारे गांव 50 शादियों के लिए और रास्ता नहीं है, शादियों की दिक्कत है। पहले तो शादी रुपी नहीं रही, शादी होती साल खांड गई, किनारों कर जाती 4-5 चली गई। और बताओ तुम रोड की वजह रोड की बताओ न, मजा करो, सही कह रही। आज समझ हमारे लड़का आज 50 घूमी रही, कोई आए नहीं रहो। हम लोग को कह रहे हाँ तो जो लड़की नहीं वाली कैसे कट जाए। अगर बरसात का मौसम हो, नहीं, सही बात है। हम और कोई शादी वाला अगर इस सड़क से आए तो क्या दूसरी बार आना चाहेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, आप देख रहे हैं जी गंगा टाइम पर। माहौल क्या है, अभी हम मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। महज मैनपुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। गांव का नाम है नंगला स्वामी। हम इधर से निकल के जा रहे थे, मैनपुरी क्षेत्र में निकले थे कि आखिर माहौल क्या है, ये दिखाने के लिए। हम ये जानने के लिए निकले थे कि आखिर मैनपुरी लोकसभा में माहौल क्या है। इधर ग्रामीण क्षेत्र में ही घूम रहे थे। जब इस गांव के पास से हम निकले तो मुझे पता लगा कि इस गांव के लिए अभी तक कोई भी पक्का रास्ता नहीं है। तो हमने कुछ लोगों से यहाँ चर्चा की, फिर इन लोगों ने, इनको पता लगा कि मीडिया से, तो इन लोगों ने अपने गांव के कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर इस गांव के मौजूद हैं। इन गांव के लोगों का कहना ये है कि हम लोग, पूरा गांव आपको बता दें यादव बाहुल्य गांव है, और ये लोग पिछले कई सालों से ही समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अभी हम आप लोगों को इनसे सीधे यही लोग बताएंगे। समाजवादी पार्टी को ही वोट करते आए हैं, फिर भी इस गांव के लिए रोड नहीं, ऐसा क्या काट रहा है? इन लोगों की बड़ी नाराज़गी है। इन लोगों ने बैनर वगैरह लगा रखे हैं, काले झंडे भी दिखा रहे हैं, ताकि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान का, कि हम लोग कोई भी वोट नहीं डालेंगे, ऐसा इन लोगों ने मन बनाया है। सीधे इन्हीं लोगों से आपको सुनाते हैं इन लोगों का क्या कहना है। भैया आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश यादव है। अच्छा, पूरा पहले पता बताइए अपने गांव का, और मतलब हमारा गांव लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी, विधानसभा क्षेत्र करैल, ग्राम पंचायत बरौली के अंतर्गत ग्राम नंगला स्वामी है। मैनपुरी शहर कितना दूर है? हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर मैनपुरी शहर है जी। अच्छा, आपने जैसे हमने देखा, हम खुद ही इसी रास्ते से आए हुए, कच्चा रास्ता पूरा है जी, तो आखिर क्यों नहीं रास्ता बनाया? देखिए सर, हमारे द्वारा कई बार पिछले 2 सालों से लगातार एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय डिम्पल यादव जी को और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को, और पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय भी दिए गए एप्लीकेशन, लेकिन हमारी कहीं भी बात, एक बार भी सड़क बनवाने की बात तो दूर है। अच्छा। हमारी बात को संज्ञान तक में नहीं लिया गया है। और हमने जब ये बोला कि आप हमारी सड़क चाहे अभी मत बनवाना, लेकिन केवल आप मेरे गांव चलिए, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं करी है जो हमारे गांव आकर देखते। ठीक है। अच्छा, आप लोग वोट किसको करते आए हैं पहले? अभी तक हमारे गांव, जब से हमारे गांव की नींव पड़ी हुई है, तब से हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और इस गांव में टोटली यादव वोट है। समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, फिर भी कुछ विकास नहीं हुआ है। जबकि हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी विधायक हैं, और उनकी पत्नी आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से सांसद हैं। उसके बावजूद भी हमारी समस्या को संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की ये कर्म भूमि रही है। अच्छा, तो करहल तो उनका वैसे मैनपुरी पूरा ही गढ़ माना जाता है, और करहल से तो अखिलेश यादव खुद विधायक है यहाँ से, और ये यहाँ पे करहल से तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा ही रहा है यहाँ पे। जबकि हमने अभी सुना है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी का कहना है कि हमारा पूरा मैनपुरी क्षेत्र हमारा परिवार है। तो फिर उस परिवार से हम क्यों छूटे हुए हैं? इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। थोड़ा बड़ा गंभीर विषय है। आप जो, आपके गांव के लिए पूरा यादव बाहुल्य गांव है, और आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं। वही तो चीज़ है। हमारा कहना है कि हमारी बात को, मतलब समस्या को सुना जाना तो दूर की बात है हमारे यहाँ पे, जबकि हमेशा से वोट देते, फिर भी कोई भी ऐसे नेता हमारे यहाँ पे नहीं आए हैं जिससे मुझे तसल्ली हो सके कि हमारे गाँव का कोई विकास होने की उम्मीद हो। अच्छा, ये आपका गांव है केवल, या और भी गांव हैं? और भी इससे नंगला बहादुर, नंगला स्वामी, जगदीशपुरी
और नगला सकरी को ये सड़क जोड़ती है। अच्छा, ये इतने गांव के लिए रोड नहीं है? जी जी। और इस सड़क मार्ग से लगभग 8 से 10 गांवों के लोगों का आना जाना रहता है, जैसे टिंडोली है, बरौली है, रठेरा है, कुचेला है, ककरारा है। कई लोग, ये अगर सड़क बनेगी तो कई गांवों के लोगों का इस सड़क मार्ग से आना जाना होगा। अच्छा, हमने देखा है कि कच्चा रास्ता है, लेकिन कच्चा भी ऐसा नहीं ताकि प्लेन हो, इसमें भी बहुत सारे गड्ढे हैं। बारिश में तो फिर क्या हाल होगा? जी, बारिश में ऐसे समझ लीजिए कि हमने पूरी बारिश भर लगातार प्रदर्शन किया है, अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? किसी के द्वारा सुना तक नहीं गया। हमारे अंदर ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है। हमने जब एप्लीकेशन दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हमने वीडियो भी डाली है, तो किसी के कानों तक क्यों नहीं पहुंचा? आखिर हमारी बात को क्यों नहीं सुना गया? हम जब पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो हमने कहा कि आप केवल हमारे गांव चलिए, तो उनके द्वारा हमसे कहा गया कि आप अपने प्रधान को लेकर आइए, कि बूथ अध्यक्ष को लेकर आइए, कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आइए। क्यों? आखिर मतलब जनता की कोई अहमियत नहीं है? आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? वही वोट डालते हैं क्या? और इसके अलावा हमने अपने डीएम सर को भी एप्लीकेशन दिए और आदरणीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को भी एप्लीकेशन दिए, ठीक है। और डीएम सर को हमने जो एप्लीकेशन दिया तो उसमें उन्होंने खंड विकास अधिकारी से जवाब मांगा कि मतलब इसकी जांच करके हमें आख्या दें। तो उन्होंने हमारे गांव की इस सड़क की लंबाई वहां से यहाँ तक लगभग 1200 मीटर है, और जिसे उन्होंने गलत तरीके से, यहाँ पर कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए तक नहीं आया नाप तौल के लिए, और उन्होंने बिना जांचे इस सड़क की लंबाई 2.5 किलोमीटर कैसे बता दी मुझे? अच्छा, मैं तो वैसे हमें क्या मतलब पूरे प्रदेश में ही, हालांकि मैनपुरी को तो शायद देश में भी बहुत लोग और कोने कोने में लोग जानते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका ये कर्मभूमि उनकी रही है, उनका ही जिला, उनका गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से सांसद रहे हैं, उस समय भी आप लोगों ने कुछ पैरवी नहीं? बिल्कुल, यहाँ से आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद वर्तमान समय में हैं, और ये मतलब समाजवादी पार्टी से रहे, और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है, और हम सभी ग्रामवासियों ने हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया। और इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम पूछना चाहते हैं कि यदि आपका नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, तो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? अगर आप मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय योगी जी, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारी बात को अगर इन्होंने नहीं सुना तो आपने क्यों नहीं सुना? अच्छा, और भी लोग हैं, हम चर्चा करते हैं। क्या बात ये सही है भैया जो कह रहे हैं कि आप मतलब कोई नेता आते वोट मांगने, तो आते वोट मांगने आते हैं, अपना आश्वासन रखते हैं, लेकिन वोट कभी नहीं दूर उनसे कहते हैं कि कई बार वोट, मतलब एक बार तो पढ़ते विधानसभा का हुआ, फिर लोकसभा का हुआ, हर बार कहते हैं वो सड़क डलवा देंगे, लेकिन सड़क कभी नहीं पड़ी। बरसात के समय तो इतनी दिक्कत होती है कि घुटनों। अच्छा, आप इधर आ जाइए अंकल जी, इधर आइए, सामने आ जाइए। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? हमने जब सुब्रत सिंह यादव से वहाँ का नाम रामगंज में कहा, तो उन्होंने कहा कि 2000 की आबादी से कम वाले गांव के लिए सड़क नहीं है, इंसान नहीं है क्या? हाँ, इसलिए तो हमने कहा आप हमारे यहाँ क्यों आते हैं वोट मांगने के लिए? और उस दिन पानी बरसा था, हमने आप चल के हमारे गांव तक पहुँची, आप वोटों के टाइम पर क्या पहुँच सकते हैं? बारिश में तो हमें लगता है तो मतलब हम ही ना आ पाते। हाँ, फिर बोले कि ऐसी सड़कों को हम कहाँ बनवाएंगे? 100 200 जहाँ आबादी है उसके लिए कहाँ हम बनवाएंगे सड़क? तो मतलब कितने लोग होंगे आपके गाँव में? हमारे गाँव में कम से कम 400-500 की आबादी है। 400-500 की आबादी वोटर? हाँ, फिर भी 500 लोग हों या फिर चाहे 5 लोग हों, क्योंकि देश सबका है। आप क्या कहेंगे, युवा है क्या, मतलब जो भैया कह रहे हैं सही बात है? ये सही बात है। जब भी इलेक्शन आता है तब अपनी अपनी चर्चा के लिए ये सब बोल जाते हैं अब की बार पक्का रोड हो जाएगा। इलेक्शन खत्म हुआ, उनका भी टाइम खत्म हुआ, फिर इसमें कोई रोड पे आता भी नहीं दोबारा झांकने के लिए। क्या हो रहा है, बरसात के टाइम पे सब चारपाई पे रख के जाते हैं पेशेंट। तो इस बार क्या मन बनाया आप लोगों ने? रोड नहीं, वोट नहीं। अच्छा, ये झंडा किस लिए रखे हैं? ये इसीलिए ब्लैक झंडा दिखा रहे, कोई भी पार्टी आए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, किसी को वोट नहीं। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। अब तो आचार संहिता लगी, अब तो रोड का तो काम होना मुश्किल ही है। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो, इतनी बार 2 साल से हो रहा है बहिष्कार,
फिर भी किसी ने अभी तक संज्ञान में नहीं लिया और ना कोई नेता आया हमारे पास। इन लोगों ने, गांव वालों ने एक बैनर भी बनवाया, हम वो भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा यहाँ पे दिखाएं। ये आपने शायद मेल किया था जी जी, ये उसका स्क्रीनशॉट है, उसका फ़ोटो है। मैं अवनीश यादव लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी और विधानसभा क्षेत्र करहल निवासी हूँ। सर, हमारे गांव की सड़क पिछले 20 से 25 वर्षों से कच्ची पड़ी और मेरा सांसद और विधायक महोदय से निवेदन है कि हमारी समस्या को संज्ञान में लें। ये पूरा लिखा है मैटर, डिंडोली बरौली सड़क मार्ग से नगला स्वामी नगला बहादुर, ये आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने बैनर भी बनवा रखा है कि लेकिन इसके बाद में भी इस गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही समस्या है, सिर्फ मेन रोड की, वो भी रोड नहीं बनाई गई है। लोगों का जो नाराज़गी है वो जायज़ है, हम भी इन लोगों की बात का समर्थन करेंगे क्योंकि देश के नागरिक होने के नाते। हालांकि मैं आया था यहाँ पे माहौल जानने के लिए, लेकिन इन लोगों का, जब इन लोगों ने अपनी समस्या दिखाई तो बड़ा मतलब यकीन नहीं होता है कि मुलायम सिंह यादव जी के क्षेत्र में उनका ये गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, और यहाँ से करहल से खुद अखिलेश यादव जी विधायक हैं इस बार, और अभी 2 साल पहले उपचुनाव हुए थे तब डिम्पल यादव बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी हुई थी, सांसद बनी थी मैनपुरी से। लेकिन फिर भी उनके ही गृह जनपद में और उनके ही समाज के गांव में ये हालात हैं, तो शायद हमें तो लगता है कि ऐसे गांव और भी होंगे इस मैनपुरी में कि जिनके इस तरीके से हालात होंगे गांव के। हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि और भी गांव में जाएं, मैनपुरी लोकसभा में आखिर माहौल क्या है मैं दिखाएंगे, हर वर्ग और हर समाज के साथ पास जाएंगे कि आखिर माहौल क्या है मैनपुरी में, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसी बारे में, क्या बात ये सही है, आप कुछ कहेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट दे के क्या करेंगे हैं? हेलो, इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, क्या कहेंगे? जब मेरी रोड बन जाए तब वोट दिए, तभी वोट देंगे। किसे हाँ। देंगे? जो बनवाएगा। हाँ उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, पार्टी से कोई मतलब ना है। हाँ। आप जय भी रहे, जय भी नहीं कहा कर दो भाई, अगले दिन कहा कर दो, हमें जो वोट जो वोट लिए तो रोड बनवाइए। आप भैया क्या कहेंगे? आप यही कह रहे हैं कि रुकाना रोड ना है तो वोट ना है। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि मतलब 25 साल क्या, जब से गांव बसा होगा तब से रोड ही नहीं बना? तब से जकातरे का अब की बनवाई दी कौन सुनिए ना ही खूब कही, मतलब 25 सालों में तो बहुत 50 चुनाव हुए 50 होंगे। चुनाव हुए, तब आते जो कहना विधायक जी कार्य लागू अब की दवाई करवा दी। हम तो उनके पास कई बार भाजपा से गए करहल, तो उनने खूब कही का अब हम गए कार्य लागू अब की करवा दी, उनने सुनिए ना ही। अच्छा, अखिलेश यादव आपके क्षेत्र से उनके कभी मुलाकात, कभी उनसे मिले हैं, कभी मतलब पास जाके मिल पाए? ना, हम तो ना जी लड़का गए और लोग गए, हम तो ना खुद। अच्छा, आप लोग कभी अखिलेश यादव हाँ, से हमारी मिल पाए? मुलाकात हुई है। अच्छा, और उनसे- उन्हें हमने हैंड टू हैंड एप्लीकेशन एक बार नहीं 2 बार दी है। तो युवाओं मतलब आपके समाज के लोगों को तो बहुत उम्मीद वैसे उनसे है। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज़ है कि हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यदि हमारे गांव के लिए सड़क नहीं बनती है तो हम मैनपुरी के डीएम। अच्छा, ये भैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? ये जो नेता हैं आसपास के, हमारा छोटा गांव पड़ता है, 2 गांव पड़ते हैं, ये जो बड़े गांव के ठेकेदार ये ठेका ले रखे हैं। अच्छा, छोटे छोटे नेता हैं वो नहीं वो नहीं होने देते। कभी बार फायदा- संज्ञान में ये इतना किया गया तो ये वो आसपास के जो नेता हैं वो करते तो अब तक। अच्छा नहीं, अच्छा ये बताइए, ये जो छोटे नेता हैं वो क्या, उनको क्या फायदा हो रहा है आपके गांव का? रोड फायदा ना नहीं रो का उन्हें फायदा में तो ठेका ले लेते हैं, और उनके डिग्री के स्कूल चल रहे हैं, उन्हें आती बैठती आराम से। डिम्पल यादव है शादियों में का नाम जो उद्घाटन करती बेचती हैं, तो मतलब वोट दे दे हमारे हम बे आती उन्हीं बैठिया दिखाओ, और का सुनावा ही नहीं कतई कोई मतलब ही नहीं काउते। अच्छा, तो जैसे ये क्या लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कोई नाराजगी तो आपके गांव से कुछ होगी नहीं क्या? कोई नाराजगी ना है, कोई नाराजगी आ जा समझे नहीं नो। अरे वोट दियो, पिछली साल करो बसकार झंडा फंडा उतरवाए गए, वोट दियो, चलो अब की सड़क बनवाई दी, अब की बनवाई, तो चलो सही है बनवाई दियो भैया। अच्छा, फिर बाद में गए नहीं उनके पास? गए तो हैं, करे लोग जाते रहे, तो कोई सुनते ही नहीं, फिर बाजी गए। अच्छा, करेल कितना दूर होगा यहाँ से? यहीं तो है करीब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सिर्फ? सिर्फ नहीं लगभग। हाँ, सही बैठे। हम बताएं आपको 10-12 सुनिए, होगा। हाँ। हमारे गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर करहल पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से आदरणीय अखिलेश यादव जी यानी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का गांव हमारे यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ सैफई
वर्ल्ड में नंबर यहाँ से 25 किलोमीटर हाँ है। 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ सैफई वर्ल्ड में एक मतलब विकसित गांव में सबसे विकसित गांव ठीक है, है। हाँ। और उससे लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर हमारे गांव के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? ठीक है। हाँ, मतलब सरकार तो मतलब सभी सरकार के पास जो भी राजस्व होता है पूरे मतलब प्रदेश की जनता का हम ही होता है। अपने गांव के हर लिए जगह लगना हम चाहिए। अपने गांव के लिए ना ही कोई स्टेडियम मांग रहे हैं, हाँ। ठीक है, ना ही कोई हम एक्सप्रेस वे मांग रहे हैं, ना ही कोई हाईवे मांग रहे हैं। हम अपने गांव के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़क की लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर है, 1200 मीटर है लगभग, ठीक है। तो उसके लिए हमारी सड़क के लिए इतना भी पैसा नहीं है जो हमारी सड़क बन जाए, ठीक है। और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि यदि हमारे गांव के लिए सड़क नहीं बनती है, यानी आप हमें, इसका मतलब क्या है, मुझे नागरिक नहीं मानते हो, क्या मतलब हाँ, यही हुआ। है? तो हम तो सीधा से कहते हैं कि हम सभी ग्रामवासियों के वोट डालने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाए। आपके माध्यम से हम डिम्पल यादव कभी यहाँ वोट मांगने आई हैं आपके गांव में? नहीं आई हैं। और आपके द्वारा हम बता दें कि हम आपके द्वारा बता देना चाहते हैं कि हमारे गांव में यदि कोई वोट मांगने के लिए आए तो वो हैं आदरणीय डिम्पल यादव जी आए, या फिर आदरणीय तेज प्रताप यादव जी आए, या फिर आदरणीय विनीता साक्य जी आए, जो हमारे गांव में जब भारी समस्या थी, कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष हैं विनीता साक्य जी हमारे गांव में आई, ठीक है। और आदरणीय डिम्पल यादव जी या आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को हम इसलिए यहाँ पे बुलाना चाहते हैं कि उन्हें अपनी समस्या को, वास्तव में समस्या को दिखाना चाहते हैं। अन्य किसी के लिए हम ऐसे समझ लीजिए, अन्य कोई भी आएगा हम उन्हें अपने गांव में आने नहीं देंगे, ऐसे समझ लीजिए। और ये झंडे, हमारे काले झंडे और बैनर तैयार रखे हुए हैं, और ये हमारा लगातार प्रदर्शन चलेगा, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, भाजपा की जैसे अभी उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ से मैनपुरी सदर से विधायक हैं जयवीर सिंह जी, तो उनके पास कभी गए हैं अपने गांव की समस्या? हाँ, हम उनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला है? देखिए, उनके द्वारा उन्हें भी पता है, उन्होंने ये कहा कि हमें वोट नहीं दिया। हाँ, क्या? ये यादव हैं, हमेशा भाजपा को देते हैं, सपा को देते हैं, ये हमारा गढ़ नहीं है। अच्छा, उनका कहना है सीधा उन्होंने बोल दिया। यहाँ बरौली आए हुए थे हम लोग, सारे लोग गांव के गए थे यही रोड के लिए, तो ये हम लोगों को तो दूर से भगा दिया था, कहीं हमारा इलाका नहीं है, ये बरौली में आए हुए थे। उनका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं पड़ता है, ऊपर से फिर हाँ, आप लोग सपा, और यहीं से बरौली यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी है, मैनपुरी सदर लग जी सर, 10 किलोमीटर दूरी से लगा, बल्कि 5 किलोमीटर ही पड़ता है, लालपुरा से मैनपुरी सदर लग जाता है सर। किसी भी पार्टी ने सुनने, आप लोगों ने देखा, हमने दिखाया है यहाँ के इस गांव का हाल क्या है। लोगों ने खुद ही बताया है कि हम इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर ये लोगों में बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा है। जब से गांव बसा है तब से ही ये रोड नहीं बना है। आखिर क्या समस्या है, इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनको क्या मन में आ रहा होगा, किस वजह से उन्होंने नहीं बनवाया है, वो ही जाने। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग। वोट नहीं, रोड नहीं तो 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 कम से कम 2-4 हज़ार वोट काट दी। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे? 2-4 हज़ार वोट काट दी हैं। अच्छा, हाँ, नगला सकरी, मंगलपुर, बहादुर नगरा और स्वामी को नगरा, इतना वोट, उनका इतना वोट पड़ता है, बहुत मतलब लाखों से जीत होती है, तो इससे क्या होगा फिर? हम वोट काट देंगे यहाँ बिल्कुल, अगर सड़क नहीं मानती है तो। हाँ, वोट बहुत होता है, एक हार जीत के लिए, हार की शुरुआत भी एक सही होती है और जीत की भी शुरुआत एक सही होती है, ठीक है। और जब आपको पता है, जब जीत का अंतर कम होता है तब एहसास होता है कि एक वोट की क्या कीमत होती है। आपके गांव में तो रिश्तेदार भी आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि सब गाली देते, सब गाली देते परिवार सब यादव बने रहे, वहाँ 14 ने तो सड़क यहाँ गाली देते हमें द्वारा पे, पानी बरसते पीटते आते हैं, सब गाली देते। जब पानी बरसता है तब लोटते पीटते आते हैं, गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं कि पता नहीं अभी तक रोड नहीं बनवा पाई है। ऐसे गांव में अगर शादी ब्याह होते उसमें भी मतलब बड़ी गाड़ी तो आ ही नहीं पाती होगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारी दादी अभी दादी खत्म हो गई, बरसात का टाइम था, ट्रैक्टर से सवारी ढोई, 4 पहिया का जितना वाहन था वो रोड पर ही 1 किलोमीटर टंडौली से ही खड़े हो गए।
और बाइक से भी आने को कोई तैयार नहीं था। आज के समय में वो भी उत्तर प्रदेश में अगर रोड नहीं है किसी गांव के लिए, वो मतलब बड़ी समस्या है। इसके जिम्मेदार आपके स्थानीय नेता ही हैं। हाँ, हमारे नेता ही हैं। वो जब किसी को सुनते नहीं, जब वोट का समय आता है तब कुछ कह जाते हैं, उसके बाद कुछ देखते ही नहीं। हम आपको ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। सड़क के गड्ढे हैं, वो इनको दिखा दो ऐसे तो कोई यकीन करेगा नहीं। अभी आप चल कर आए हो गए, वो नहीं, हमने देखा है। अब जो लोग, जो नेता सुन रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको अगर यकीन नहीं होगा तो यहाँ पे आके देख ले, आके पता कर ले। हाँ भैया, कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे जैसे जो नौजवान भाई हैं, जो हमारे छोटे, ऐसे वह हमारे गाँव 50 शादियों के लिए हैं और रास्ता नहीं है, शादियों की दिक्कत है। यही हमारी समस्या है। शादी नहीं आती, हमें इसलिए समस्या है। कच्चों मेन प्रॉब्लम ये है जो छोटे बालक हैं उनको पढ़ने लिखने बाहर स्कूल भी जाने में भी, जैसे स्कूल बस है तो स्कूल बस यहाँ आ नहीं सकती है। अगर कोई सोचा कि मैनपुरी पढ़ा दें, अब बस यहाँ तक आई नहीं तो वहाँ तक कैसे बच्चे जाएंगे? स्कूल वाले भी बस भेजने के लिए तैयार नहीं। वो भी मेन प्रॉब्लम है। और बच्चे जब बारिश हो जाती है तब बच्चे जाते हैं, तब उनको भी प्रॉब्लम होती है। कुछ दिन मतलब रुकना पड़ता है क्योंकि बारिश से पानी सड़क भर जाता है, तब किससे जाए, कहाँ से रास्ता? मेन यही पॉइंट है। रास्ता हैं, कच्चे रास्ते में भी बहुत बड़े बड़े अब गड्ढे ही हैं। पहले तो निकलने के लिए कोई राजी नहीं होता था, पानी इतना परियों तक भर जाता था। ये क्या कह रहे हैं? पहले तो शादी रुपी ना रही, शादी होती हुई साल खाड़ गई, किनारों कट जाती, 4-5 चली गई। और बताओ तुम, रोड की बताओ। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, मजाक में ना मजाक ना, सही कह रहा है। आज समझिए, हमारे लड़का आज 50 घूमी रही, कोई आए ना रहो। हम लोग को क्या कह रहे हैं, हाँ तो जो लड़की नहीं आ रही, कैसे कट जाए यार। जो युवा साथी हैं, नहीं, आप खुद बताइए, युवा साथी हैं। अगर बरसात का मौसम हो, नहीं सही बात है, हम और कोई शादी वाला अगर इस सड़क से आए तो क्या दूसरी बार आना चाहेगा इस सड़क मार्ग से? आप मुझे बताइए। हम ही ना आए। ये वास्तविकता है, ये मजाक इसे समझिए, लेकिन मजाक नहीं। अगर बारिश का मौसम होता तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते, आपके गाँव तक, यहाँ तक नहीं आ पाती, यहाँ तक कोई गाड़ी नहीं आ पाती यहाँ। कोई भी ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पर जो टीचर आते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कई बार उनकी गाड़ी फिसल के गड्ढे में गिरती है, तो गांव के जो लोग हैं फिर वो उठवाते हैं। ठीक है, तो बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ से, यहीं से कुचेला में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। अगर कोई भी बरसात के मौसम में बीमार हो जाता है तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, और जबकि डायरेक्ट सीधा ऐसा लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। आप समझ सकते हो कि हमारे सभी ग्रामवासियों को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मेन चीज़ है कि इस बार सड़क मतलब सड़क नहीं तो वोट नहीं, इससे किसी से कोई समझौता नहीं होगा, कतई बिल्कुल। 4,000 वोटों का फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा, हमने आपको सुनाया है इन लोगों की परेशानियों को। हम आगे और भी ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।